और प्रणाम। सहारा से जुड़े समस्त कर्तव्योगी साथियों का और सहारा के समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से और हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो एक पोर्टल के फेवर में आया था। इसको लेके बहुत सारे लोगों के कुछ तीखे रिएक्शन देखने को हमको मिला है। मैं ऐसे सभी साथियों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 1-1.5 साल से हम लोग काफ़ी आलोचना पोर्टल का किए, तो क्या कुछ प्राप्त किए या क्या कुछ बदल पाए? शायद नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने पोर्टल का सहारा लिया, तो उन्होंने करोड़ों रुपए का भुगतान अपने डिपॉजिटरों का करा दिया। तो मैं आज आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा या बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सहारा का भुगतान ब्याज सहित कैसे होगा और कार्यालय से कब होगा। तो सुने इसके बारे में क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। सहारा का भुगतान सहारा के माध्यम से ही होगा, ये बात पक्का है, और भुगतान जरूर होगा, ये उससे भी ज़्यादा पक्का है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सहारा के भुगतान को कराने के लिए न जाने क्या क्या चीज़ें जन सभाओं में कह रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की गारंटी तभी ली जा सकती है जब वो आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो। अगर वह आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं होगा तो किसी भी हालत में कोई भी नासमझ व्यक्ति भी उसकी गारंटी नहीं ले सकता। अब आते हैं कि सहारा का भुगतान ब्याज सहित कैसे होगा। तो सुने, सहारा का भुगतान ब्याज सहित और सहारा के काउंटर से या सहारा के ऑफिस से तभी हो सकता है जब वहाँ पर भुगतान लेने वाला कोई व्यक्ति अगर आता है तो वो वापस न जाए। इस कंडीशन में इतना फंड की व्यवस्था मुख्यालय के द्वारा प्रत्येक कार्यालय पर जब तक नहीं होता है तो तब तक ये जो हम लोग सोचते हैं उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। और ये हो तभी सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद सहारा प्रबंधन अपनी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करके तमाम साथियों का, तमाम जमाकर्ताओं का भुगतान कराने की व्यवस्था कार्यालय के माध्यम से करे। ये बात हम लोग कई वीडियो में या लगातार कहते चले आ रहे हैं कि सहारा के भुगतान के लिए जो पोर्टल की व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है, वह केवल जमाकर्ताओं का सत्यापन के लिए या रजिस्ट्रेशन करा के ये गिनती करने के लिए भी हो सकता है कि सहारा का जमाकर्ता जेन्युइन है और फर्जी नहीं है। जैसा कि सेबी लगातार सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को इस मामले में रखता आया है। ये पोर्टल पर आधार के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये बहुत ही मजबूत पक्ष सहारा के लिए होने जा रहा है। लेकिन इसके बारे में या भुगतान के बारे में या सहारा की समस्याओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीखों में ये जरूर कहा है कि हम आपकी बात को जरूर सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सहारा को जो आदेश दिया गया है उस आदेश का पालन करने के बाद में आपकी सुनवाई जरूर की जाएगी। तो सहारा प्रबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा फोकस सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश को पूरा करने का है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने का वक्त दिया है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि 9 महीने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को जरूर पालन कर लिया जाएगा। अभी एक याचिका या एक आवेदन देकर अब तक की जितनी भी प्रक्रियाएं या क्रिया प्रक्रिया जो भी हुआ है सहारा की तरफ से, उसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देके लगाई जा चुकी है। अब केवल इंतजार ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब होती है, और जैसे ये सुनवाई होती है वैसे ही आगे के जो भी डायरेक्शन माने सुप्रीम कोर्ट के होंगे उसके बाद में ही तस्वीर क्लियर हो पाएगी। तो ये बात स्पष्ट हो गया
कि सहारा का ब्याज समेत भुगतान जरूर होगा और उसी कंडीशन में होगा जब कोई भी जमाकर्ता सहारा के कार्यालय पर या सहारा के सामने अगर पहुंचता है, वह ब्याज सहित भुगतान लेने की स्थिति में या देने की स्थिति में सहारा जब हो जाएगा या वो सफिशिएंट होगा, तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सहारा नहीं चाहता कि भुगतान की प्रक्रिया तेजी के साथ हो। ये बात ठीक है, क्योंकि सहारा तभी भुगतान की प्रक्रिया तेजी के साथ कर सकता है जब सुप्रीम कोर्ट की बंधनों से या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करने के बाद अच्छी स्थिति में पहुंचेगा, तब वो तेजी दिखाएगा। अभी फिलहाल केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करने की दिशा में अग्रसर हैं। तो वर्तमान में क्या बचता है? पोर्टल के माध्यम से खाली हाथ रहने से अच्छा है कि कुछ न कुछ लिया जाए, कुछ न कुछ किया जाए, और वो होगा तभी जब हम समस्या में समाधान को ढूंढेंगे और समाधान जरूर मिलेगा। धन्यवाद सभी को, सादर सहारा प्रणाम। एक साथी था मेरा, उसने काफ़ी कुछ निवेश किया था, शायद 10 अकाउंट खोल दिया था 15 रुपये का। वही बहुत बड़ी बात होती थी उस समय, बहुत बड़ी बात थी। तो उसने शायद बाद में चल के 6 महीना बाद मुझे कुछ कहा कि ये काम करा दो, ये काम करा दो। तो मैं शुरू से ही कोई भी काम जो नियम कानून तौर तरीके मूल्य मान्यताओं से खिलाफ होता था, मैं नहीं कर पाता था किसी का भी। मुझे एक प्रतिक्रिया मेरे अंदर उत्पन्न होती थी, मैंने कहा नहीं मैं करूँगा। तो बड़ा गंदे तरीके से कहा, जब तुम्हें पैसे लेने की ज़रूरत थी, जब तुम्हें स्कीम खोलने की बात थी, उस समय तो बड़ा ही अच्छी अच्छी बातें करके तुमने स्कीम को खोल दिया। अब इतना पैसा तो मुझसे ले गए, पता नहीं वो पैसा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें करने लगा। मुझे याद है मैं बहुत गुस्से में मैं घर गया, पैसा एकत्रित किया, जो पैसा उसने जमा किया था, आके उसके सामने पटका। हम कहा आज के बाद ये पैसे ले ले और आज के बाद कभी ज़िंदगी में ये बात ना करना, ना मेरे सामने आना।